आपको स्क्रीन पे प्रमोशन पॉलिसी नज़र आ रही होगी। अब मैं इसको ज़रा वजाहत से बयान करता हूँ। अभी हम डिस्कस करेंगे प्रमोशन पॉलिसी जो एग्ज़ाम्स की है 9, 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की, जो मुराद राज साहब ने पब्लिश की है। तो ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो की क्वालिटी 720 कर लें HD, ताकि आपको ये ईज़िली नज़र आ जाए यूट्यूब से। तो हम देखते हैं इसके पॉइंट 1 को, पहले पॉइंट को। तो उन्होंने पहले पॉइंट में कहा है कि ऑल द कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन 9th एंड 11th एग्जामिनेशंस आर प्रमोटेड टू नेक्स्ट लेवल क्लासेस। यानी फ़र्स्ट पॉइंट जो है ये तो क्लियर हो गया कि 9th और 11th क्लासेस जो है उनको प्रमोट कर दिया गया है। ठीक है, यानी 9th को 10th में और 11th को 12th में प्रमोट कर दिया गया विदाउट एग्ज़ाम्स। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन क्लास 10th, वो कैंडिडेट्स जो 10th क्लास में अपीयर हुए थे 10th क्लास एग्जामिनेशन में, देयर पेपर शैल बी मार्क्ड, इनके पेपर जो हैं उनकी मार्किंग होगी एंड रिज़ल्ट विल बी डिक्लेयर्ड अकॉर्डिंगली, और इसके मुताबिक रिज़ल्ट भी जो है अनाउंस होगा। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। मार्किंग ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स ऑफ क्लास 10th विल स्टार्ट फ्राम जून 15, 2020, यानी 15 जून से मार्किंग शुरू हो जाएगी 10th की। एंड रिज़ल्ट विल बी डिक्लेयर्ड विद इन 90 डेज़, और 90 दिन के अंदर अंदर रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड ऑल द सब्जेक्ट्स इन HSSC पार्ट 1, यानी फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, इंटर पार्ट 1, यानी वो कैंडिडेट्स जिन्होंने इंटर पार्ट 1 के सारे सब्जेक्ट जो है वो क्वालिफाई कर लिए थे, पास कर लिए थे, विल बी अवार्डेड द सेम मार्क्स इन पार्ट 2। तो उनको पार्ट 2 में सेम मार्क्स दिए जाएंगे, यानी पिछले साल फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट्स जिनके क्लियर थे उनको सेम मार्क्स इस साल पार्ट 2 में दिए जाएंगे। यानी पार्ट 2 के चूँकि पेपर्स नहीं होने और हुए भी नहीं हैं कि उनका रिज़ल्ट बने, चूँकि पार्ट 2 इंटर पार्ट 2 के पेपर नहीं हुए, इसलिए उनको इंटर पार्ट 2 वालों को पिछले साल जो उनका इंटर पार्ट 1 का रिज़ल्ट था उतने ही मार्क्स उनको दे दिए जाएंगे। प्रैक्टिकल्स का बाद में मैं आपको बताता हूँ, वो भी अंदर मौजूद है। ठीक है, हाँ, प्लस टू बी फेयर विद द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के साथ फेयरली ट्रीट करके फॉर देयर एडिशनल एफर्ट्स टू इम्प्रूव देयर मार्क्स इन पार्ट 2, क्योंकि आपको पता है हमेशा सेकंड ईयर में मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा आते हैं। एडिशनल मार्क्स इक्वलेंट टू 3% ऑफ ऑब्टेन्ड स्कोर, यानी कि पिछले साल जो उनका इंटर पार्ट 1 में रिज़ल्ट आया था उसका 3% जो है विल बी एडेड इन द एग्रीगेट, तो वो टोटल मार्क्स में वो ऐड किया जाएगा। क्लियर हो गया 4 पॉइंट, यानी जो पिछले साल उनके नंबर आए थे उतने नंबर मिलेंगे प्लस 3% जो है वो ऐड किया जाएगा। अब हम चलते हैं 5th पॉइंट पे, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड HSSC पार्ट 1 एग्जामिनेशन, यानी वो कैंडिडेट्स जिनका पार्ट 1 क्लियर था, पास था सारे सब्जेक्ट्स, बट फेल्ड एज अ होल इन पार्ट 2, लेकिन वो पार्ट 2 में फ़ेल हो गए थे 2019 में, यानी 2019 में, 2020 की नहीं 2019 की बात कर रहे हैं कि पार्ट 1 उनका क्लियर था 2018 का, लेकिन 2019 में पार्ट 2 में वो फेल हो गए थे। विल बी अवार्डेड द सेम मार्क्स एज ऑब्टेन्ड इन पार्ट 1, तो उनको पार्ट 1 के उनके मार्क्स दे दिए जाएंगे पार्ट 2 में ही, यानी उनकी सप्ली क्लियर कर दी गई है। अब वो फेल नहीं है पार्ट 2 में, पार्ट 1 जितने सब्जेक्ट्स के मार्क्स उनको पार्ट 2 में दे दिए गए, यानी जो पार्ट 1 में उस सब्जेक्ट के मार्क्स थे, सप्ली वाला जो उसका पार्ट 2 का अभी का है, जो पार्ट 1 में उसके मार्क्स थे वही मार्क्स उसको पार्ट 2 में दे दिए गए हैं, यानी कि वो अब फेल नहीं है, सप्ली नहीं है, वो क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया। 6 पे चलते हैं अब। द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड देयर HSSC पार्ट 1, यानी वो कैंडिडेट जिनका इंटर पार्ट 1 जो है वो क्लियर है, क्वालिफाई है, सारे सब्जेक्ट पास हैं 2018 के, बट फेल्ड इन वेरियस सब्जेक्ट्स इन पार्ट 2, लेकिन पार्ट 2 के कुछ सब्जेक्ट्स में वो फेल हो गए थे। एंड नो अपेयरिंग एज कंपार्टमेंट केस, और अब वो सप्ली स्टूडेंट के तौर पे पेपर्स दे रहे हैं, दे विल बी अवार्डेड, उनको भी दे दिए जाएंगे द सेम मार्क्स एज ऑब्टेन्ड इन पार्ट 1, सेम वही मार्क्स जो उनके पार्ट 1 में थे, यानी पार्ट 1 वाले मार्क्स जो हैं वो पार्ट 2 में दे दिए जाएंगे सैपली वालों को, 2018 वाले जो थे और 2019 वाले भी, यानी जिनकी सैपली अभी तक चल रही थी, यानी वो भी पास हो गए। हम चलते हैं 7 पॉइंट पे, आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा।
ये मैट्रिक और इंटर दोनों के लिए है, यानी 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड देयर पार्ट 2 एग्जामिनेशन, यानी वो कैंडिडेट जिन्होंने पार्ट 2 का एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया हुआ है, यानी जिनका पार्ट 2 का एग्जामिनेशन क्लियर था, यानी 10th या सेकेंड ईयर, बट फेल्ड इन वेरियस सब्जेक्ट इन पार्ट 1, लेकिन पार्ट 1 के कुछ सब्जेक्ट्स में उनकी सेपली थी, जैसे कि 9th और फर्स्ट ईयर। एंड नो अपीयरिंग एज कंपार्टमेंट केस, और अब वो कंपार्टमेंट केस यानी सेपली के पेपर दे रहे थे उनके पार्ट 1 के उन सब्जेक्ट्स के, विल बी अवार्डेड द सेम मार्क्स, उनको वही मार्क्स दे दिए जाएंगे एज दे हैव ऑब्टेन्ड इन थ्योरी ऑफ पार्ट 2, जो उनके पार्ट 2 की थ्योरी में मार्क्स हैं। इट मीन्स अगर किसी की पार्ट 1 की सेपली चल रही थी तो उसकी सेपली क्लियर कर दी गई है और उसको पार्ट 1 के सेपली सब्जेक्ट्स को पार्ट 2 जितने मार्क्स दे दिए गए हैं जितने उस सब्जेक्ट के पार्ट 2 में मार्क्स थे, और सेपली क्लियर कर दी गई है। क्लियर हो गया। वेयर एज द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन प्रैक्टिकल एग्जाम्स अर्लियर शैल रिमेन सेम, अगर उसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था तो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट के मार्क्स सेम रहेंगे, वही जो कि पिछले साल उसके थे, ठीक है, यानी प्रैक्टिकल के सेम मार्क्स होंगे। आगे 8th पॉइंट, द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट इन पार्ट 2 ऑफ HSSC, वो कैंडिडेट्स जो कि इंटर पार्ट 2 कि इम्प्रूवमेंट के पेपर दे रहे थे एज अ होल मुकम्मल तौर पे, विल बी अवार्डेड द सेम मार्क्स एज दे हैव ऑब्टेन्ड इन थ्योरी ऑफ पार्ट 1, यानी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पार्ट 1 में बड़े अच्छे नंबर थे, पार्ट 2 में अच्छे नंबर नहीं आए, वह पार्ट 2 मुकम्मल तौर पे इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि वो जो इम्प्रूवमेंट कर रहे थे पार्ट 2 की मुकम्मल तौर पे और उनके पार्ट 1 में अच्छे नंबर थे, पार्ट 1 जितने नंबर ही उनको पार्ट 2 में दे दिए गए हैं, मीन उनका पार्ट 2 इम्प्रूव हो गया और पार्ट 1 जितने मार्क्स उनको मिल गए हैं, यानी वो अपने आप को इम्प्रूव समझें। कैसे? पार्ट 1 में चूँकि उनके ज़्यादा थे, पार्ट 2 में कम थे, पार्ट 2 में कम थे तो इम्प्रूवमेंट कर रहे थे, तो पार्ट 1 जितने मार्क्स पार्ट 2 में दे दिए गए और वो इम्प्रूवमेंट हो गई उनकी। क्लियर हो गया। आगे हम चलते हैं 9th पॉइंट पे। द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट इन वेरियस सब्जेक्ट्स, उन्होंने कहा वो कैंडिडेट जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की इम्प्रूवमेंट कर रहे थे, विल बी अवार्डेड द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट, तो उनको उस सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो दे दिए जाएंगे इन देयर पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ HSSC एग्जामिनेशन, यानी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, यानी इंटर के वो स्टूडेंट्स जो कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर रहे थे। जैसे एक बच्चा जो है वो केमिस्ट्री इम्प्रूव कर रहा है, उसके पार्ट 1 की केमिस्ट्री में 80 है जबकि पार्ट 2 की केमिस्ट्री में 60 हैं, तो चूँकि इम्प्रूवमेंट दोनों पार्ट के सब्जेक्ट की करनी पड़ती, इकट्ठी केमिस्ट्री दोनों पार्ट की करनी पड़ती इम्प्रूव, तो जो उसके 80 मार्क्स हैं वही उसको दोनों में दे दिए जाएंगे, मतलब हाईएस्ट मार्क्स उसको अवार्ड कर दिए जाएंगे। इट मीन वो भी इम्प्रूव हो गया कि एक में उसके 80 मार्क्स थे, एक में 60 थे, 60 वाले में भी 80 लगा दिए जाएंगे इस दफ़ा, यानी मतलब उसकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। वेयर एज द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन प्रैक्टिकल अर्लियर शैल रिमेन सेम, प्रैक्टिकल के मार्क्स जो हैं वो सेम रहेंगे। 10th पॉइंट, द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट इन देयर HSSC पार्ट 1, जो अपने पार्ट 1 के पेपर्स को इम्प्रूव कर रहे हैं एज अ होल, विल बी अवार्डेड सेम मार्क्स एज दे हैव ऑब्टेन्ड इन थ्योरी ऑफ पार्ट 2, तो उनको पार्ट 2 की थ्योरी में जितने मार्क्स हैं वो पार्ट 1 में दे दिए जाएंगे। मतलब ऐसे कैंडिडेट जिनके पार्ट 2 में तो अच्छे नंबर आए हैं लेकिन पिछले पार्ट 1 में अच्छे नंबर नहीं थे, यानी पार्ट 2 में अच्छे हैं, पार्ट 1 में अच्छे नहीं थे, वो पार्ट 1 इम्प्रूव कर रहे हैं, चूँकि पार्ट 1 के मार्क्स कम थे इसलिए इम्प्रूव कर रहे हैं, तो पार्ट 2 में जो अच्छे नंबर है वही उनको पार्ट 1 में मिल जाएंगे इस दफ़ा, मतलब उनका भी ये इम्प्रूव हो गया। ठीक है, यानी 2019 में उन्होंने 2018 में पार्ट 1 किया था, 2019 में उन्होंने पार्ट 2 किया था। ठीक है, तो इस तरह उनकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास 11th पॉइंट, या साथ साथ पढ़ें भी ऊपर स्क्रीन पे। द कैंडिडेट्स अपेयरिंग टू अवेल देयर लास्ट चांस फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन, वो कैंडिडेट जिनका आखिरी चांस था, इस दफ़ा पेपर तो हो नहीं सके लेकिन उनका चांस आखिरी था सेपली क्लियर करने का फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन, विल बी अवार्डेड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पास सब्जेक्ट, जो उनके पास सब्जेक्ट्स हैं ना उनके एवरेज मार्क्स निकाल के तो देखेंगे अगर वो पास हो सकता है तो उसको पास कर देंगे, क्लियर कर देंगे, मतलब पासिंग सब्जेक्ट्स के एवरेज मार्क्स उसको अवार्ड कर दिए जाएंगे। ये हमारे पास था 11th पॉइंट। अब हम
12th पॉइंट पे चलते हैं। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा 12th पॉइंट। अब यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर आपको नज़र भी आ रहा होगा, द कैंडिडेट्स हु हैव फेल्ड इन वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ पार्ट 1। वो कैंडिडेट्स जो पार्ट 1 के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो गए थे HSLC यानी इंटरमीडिएट के, एंड अपेयरिंग इन पार्ट 2, और पार्ट 2 में अब अपीयर होना था उन्होंने, विल बी अबाउट, उन्होंने पार्ट 1 के उन्होंने सब्जेक्ट्स जो फेल्ड सब्जेक्ट थे उनका भी एडमिशन भेजा था या नहीं भेजा था। विल बी अवार्डेड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पासिंग सब्जेक्ट फॉर फेल्ड सब्जेक्ट, तो उनको उनके पासिंग सब्जेक्ट्स के जो एवरेज मार्क्स होंगे ना वो फेल्ड सब्जेक्ट में भी दे दिए जाएंगे। एंड हिज मार्क्स दस ऑब्टेन्ड इन पार्ट 1 विल बी डबल्ड इन पार्ट 2, और पार्ट 1 के जो उसके मार्क्स बनेंगे यानी सप्ली सब्जेक्ट्स को एवरेज मार्क्स देने के बाद, पासिंग सब्जेक्ट के तो मार्क्स आएंगे हैं, सप्ली सब्जेक्ट्स को भी एवरेज मार्क्स देने के बाद जितने मार्क्स उसके बनेंगे पार्ट 1 में वो उसको पार्ट 2 में दे दिए जाएंगे। क्लियर हो गया? मतलब कि उसने पार्ट 1 के पेपर्स दिए थे, कुछ सब्जेक्ट में लेस देन पास मार्क्स थे यानी सप्ली थी, इस दफ़ा उसने पार्ट 2 के पेपर्स देने थे। ठीक है, तो पार्ट 1 के जो सप्ली सब्जेक्ट्स थे लेस देन पास मार्क्स थे उनमें एवरेज मार्क्स दे देंगे, पासिंग सब्जेक्ट की एवरेज निकाल के। जितने टोटल मार्क्स बनेंगे इस साल चूँकि उसके पार्ट 2 के पेपर नहीं हो सके तो उतने मार्क्स पार्ट 1 के जितने बनेंगे वो पार्ट 2 में दे दिए जाएंगे। आगे हम चलते हैं 13th वाला पॉइंट, द कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर वेरियस सब्जेक्ट ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एज कंपार्टमेंट। वो कैंडिडेट जिनकी पार्ट 1 और पार्ट 2 HSLC यानी इंटरमीडिएट पार्ट 1 पार्ट 2 में कंपार्टमेंट, विल बी अवार्डेड एवरेज मार्क्स, उनको भी एवरेज मार्क्स दिए जाएंगे इन पासिंग सब्जेक्ट्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स इन फेल्ड सब्जेक्ट, यानी जो पासिंग सब्जेक्ट्स के एवरेज मार्क्स हैं वो फेलिंग सब्जेक्ट में दिए जाएंगे एवरेज निकाल के, अगर वो डेफिनेटली पास हो जाएंगे। ठीक है, अगर बहुत कम एवरेज जो पासिंग मार्क्स की फिर ही है लेकिन पास सब्जेक्ट की एवरेज निकाले तो डेफिनेटली वो पास ही आएगी, यानी पासिंग मार्क्स ही आएंगे। आगे आ जाएगा 14th पॉइंट, ये प्रैक्टिकल के मतलब है, ये ऑलरेडी मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम विल नॉट बी कंडक्टेड, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होंगे, एंड मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल वेयर एप्लीकेबल यानी जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं फॉर बोथ SSC एंड HSLC यानी मैट्रिक और इंटरमीडिएट विल बी अवार्डेड एज फॉलोज। क्या है जी? 50% मार्क्स ऑफ टोटल प्रैक्टिकल मार्क्स विल बी ग्रांटेड टू ऑल कैंडिडेट्स, सब कैंडिडेट्स को 50% मार्क्स तो मिलेंगे। अगर टोटल मार्क्स सब प्रैक्टिकल के मिला के 90 है तो 45 तो सबके मिलेंगे ना, यानी 3 सब्जेक्ट के अगर प्रैक्टिकल है ना 30, 30 और 30 के, तो 15, 15, 15 सबको मिलेंगे इक्वली। While remaining 50% marks will be awarded proportionate to the theory marks of relevant subject, जबकि बाकी जो रह जाता है हाफ, आधे आधे नंबर, वो सब्जेक्ट में जो थ्योरी मार्क्स हैं उनके उस लिहाज से उनको मिलेंगे परसेंटेज के लिहाज से। आगे हम चलते हैं 15 पॉइंट पे, 15वां। इफ़ एनी कैंडिडेट डज नॉट एक्सेप्ट द ऑफर्ड प्रपोर्शन और रिवार्ड ऑन द एनर्जी ऑफ प्रीवियस मार्क्स, अगर कोई कैंडिडेट एक्सेप्ट नहीं करता ये 3% मार्क्स जो बढ़ गए या मतलब पिछले साल जितने आगे नंबर, मतलब जो भी पॉलिसी अभी तक बताई है मैंने, अगर कोई कैंडिडेट इसको एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, ही शी मे ऑप्ट टू अपीयर इन नेक्स्ट शेड्यूल्ड एग्जाम इन 2021, वो 2021 के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है। ठीक है, यानी वो आगे 2021 के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है। हाउएवर द कैंडिडेट मस्ट डिक्लेयर टू देयर रिस्पेक्टिव बोर्ड, लेकिन उस कैंडिडेट को अपने बोर्ड को बताना पड़ेगा बाय जुलाई 15, 2020, 15 जुलाई 2020 तक अबाउट देयर डिसीजन, उनके फ़ैसले के मतलब कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैंने इसको इस रिज़ल्ट को नहीं लेना, मैंने पेपर देने हैं, तो 2021 में उसके पेपर लिए जाएंगे। अदरवाइज इट विल बी प्रिज्यूम्ड, अगर वो बोर्ड को नहीं बताएगा तो ये समझा जाएगा दैट द कैंडिडेट एग्री टू द सेड पॉलिसी, कि वो इस पॉलिसी से एग्री है। नो रिस्पॉन्स विल बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेंस टू प्रमोशन पॉलिसी, तो उसका अगर कोई भी रिस्पांस नहीं है इस प्रमोशन पॉलिसी के मुतल्लक, बोर्ड को नहीं आगाह की, इट मीन्स कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। द कैंडिडेट्स हु सेंड देयर डिक्लेरेशन फ्राम बाय जुलाई 15, 2020, हाँ जो भेज देंगे अपना रिस्पांस 15 जुलाई 2020 तक कि हम सेटिस्फाई नहीं है, विल नॉट बी अवार्डेड रिजल्ट ट्रांसक्रिप्ट, उनको रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, उनको डिग्री नहीं दी जाएगी इस प्रमोशन के बाद, और सर्टिफिकेट नहीं दिए जाएंगे, ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट। दे विल सिट इन नेक्स्ट शेड्यूल एग्ज़ाम, तो वो अगले साल एग्ज़ाम में बैठेंगे। ठीक है, एंड देयर ऑलरेडी पेड फ़ी विल बी एडजस्टेड, और उनकी जो फ़ी होगी वो एडजस्ट की जाएगी
फॉर द सेट एग्जामिनेशन, उस एग्जामिनेशन के लिए। आगे हम चलते हैं, 16 वाला पॉइंट आपको नज़र आ रहा है। द कैंडिडेट्स हु आर प्रमोटेड फ्राम 9th and 11th to next classes will appear in 10th and 12th class examination respectively in 2021। यानी वो कैंडिडेट जो 9th से 10th और 11th से 12th में गए हैं वो अगले साल अपने सिर्फ 10th और 12th के पेपर देंगे, यानी 9th वाले सिर्फ 10th के पेपर देंगे अगले साल और फर्स्ट ईयर वाले अगले साल सिर्फ सेकंड ईयर के पेपर देंगे। देयर मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड सिमिलर टू द प्रमोशन गाइडलाइन एज मेंशन इन सीरियल नंबर 4, और उनके मार्क्स ऐसे ही काउंट होंगे जैसे चौथे पॉइंट में बताया कि मतलब डबल हो जाएंगे, बट इन रिवर्स आर्डर। हाउएवर दिस रिकमेंडेशन में बी अमेंडेड। हाँ, ये रिकमेंडेशन जो है ये अमेंड हो सकती है बाय पंजाब एजुकेशन रिफॉर्म कमेटी विच वुड नोटिफाइड अकॉर्डिंगली। वो क्या अमेंड करेंगे, कंपोजिट ले लेंगे, ठीक है, लेकिन इसके चांस बहुत कम है। यही होना है कि 9th को चूँकि 10th में कर दिया गया, 10th में जितने मार्क्स आएंगे वो 9th के भी शामिल हो जाएंगे, उतने ही डबल हो जाएंगे। इसी तरह इंटरमीडिएट का है कि जितने सेकंड ईयर में आएंगे उतने फर्स्ट ईयर के अंदर शामिल हो जाएंगे। आगे 7 पॉइंट, द फी ऑफ कैंडिडेट हु आर प्रमोटेड टू नेक्स्ट लेवल क्लासेस विदाउट एग्जामिनेशन, वो स्टूडेंट जो बगैर इम्तिहान के अगली क्लास में प्रमोट कर दिए गए हैं, विल बी एडजस्टेड, उनकी फ़ी एडजस्ट की जाएगी। फॉर दी एनुअल एग्जामिनेशन 2021, अगले साल जो उन्होंने दाखिला भेजना है, एडमिशन भेजना है, उसकी फ़ी उनसे नहीं ली जाएगी, ये वाली फ़ी एडजस्ट की जाएगी। 18 वाला आगे, द कैंडिडेट ऑफ HSSC, वो कैंडिडेट्स इंटरमीडिएट के फॉलोइंग इन द फॉलोइंग कैटेगरीज, जो इन कैटेगरीज में शामिल है जो अभी मैं बताने लगा हूँ, आर बीइंग ऑफर्ड अ स्पेशल कोविड-19 एग्जामिनेशन, उनसे ख़ास एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। ये बात है प्रमोटर उनकी हो रही है, रिपीटर की, इम्प्रूवर जो इम्प्रूव करने वाले हैं, इनसे कोविड-19 एग्जामिनेशन लिया जाएगा ओनली विच वुड बी हेल्ड इन अगस्त 2020, जो अगस्त 2020 में होगा। कौन कौन सी कैटेगरी है ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, इस स्क्रीन पे आपको कैटेगरीज नज़र आ रही होंगी। ए कैटेगरी, द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड इन कंपोजिट पार्ट 1 पार्ट 2 एग्जामिनेशन, वो कैंडिडेट जो कि कंपोजिट पेपर दे रहे थे पार्ट 1 और पार्ट 2 के, क्योंकि उनके पास प्रीवियस कोई रिकॉर्ड नहीं था, कंपोजिट था उनका, तो उनसे पेपर लिए जाएंगे अगस्त में। कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर वेरियस एडिशनल सब्जेक्ट, जो एडिशनल सब्जेक्ट्स दे रहे थे, जैसे एक बच्चे ने प्री मेडिकल पहले किया हुआ था, अब वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहता है, मैथ का एडिशनल पेपर उससे लिया जाएगा। उसके बाद द कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर शहादतुल खासा, ये जो अरबी कोर्स होते हैं शहादतुल खासा, वो कैंडिडेट्स जो हैं उनसे, यानी ये कैटेगरीज आपको नज़र आ रही हैं, इनसे ख़ास कोविड-19 एग्ज़ाम लिया जाएगा। स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा होगा, ठीक। अब हमारे पास है 19 पॉइंट, लास्ट पॉइंट है। उन्होंने इसमें बताया हुआ है द बोर्ड शैल मेंशन देयर इन देयर ट्रांसक्रिप्ट एंड इन द सर्टिफिकेट, उनके बोर्ड जो हैं वो ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट में मेंशन करेंगे दैट द मार्क्स अवार्डेड फॉर पार्ट 2 2020 एंड पार्ट 1 2021 आर द बेस्ट प्रेडिक्शन of the performance and has been awarded based on the formula and guideline approved by the respective government statutory bodies, hence considered as valid as fair। यानी मतलब उनके रिज़ल्ट कार्ड पे मेंशन होगा कि इनकी प्रमोशन हुई है, एक ख़ास फार्मूले के तहत इनको प्रमोट किया गया, मतलब एक निशानी लगाएंगे कि ये उस साल के बच्चे हैं जिनको प्रमोट किया गया था। ओके, अल्लाह हाफिज़। आपको स्क्रीन पे मुराद राज साहब के ट्वीट नज़र आ रहे होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, जो इस पॉलिसी के साथ उन्होंने किए हैं। वीडियो को रोक के इनको गौर से पढ़ें और साथ में आपको नज़र भी आ रही होगी पॉलिसी जो इन्होंने पब्लिश की है इन ट्वीट्स में। ये आपको स्क्रीन पे उनका चौथा और 5वां ट्वीट भी नज़र आ रहा है, साथ उन्होंने पॉलिसी भी अटैच की हुई है, ज़रा गौर से देखें।